अस्सलामुअलैकुम। इमाम के पीछे बिल्कुल मुअज़्ज़िज़ीन का कुर्सी पर बैठना कैसा है? नमाज पढ़ना शरीयत की रूह से। कुर्सी पर बैठकर नमाज हो जाती है, इमाम के पीछे बैठे फिर भी हो जाती है, लेकिन मुनासिब है कि किसी कोने में बैठें तो बेहतर है। ये नहीं है कि कुर्सी अगर मस्जिद के सफ़ के दरमियान में आ गई तो नमाज नहीं होती, यूँ नहीं है। आदाब है कि किसी कोने में बिठा दें, ठीक है। और जो बुजुर्ग कुर्सी पर बैठते हैं आकर उन्हें समझाएं कि सजदा कुर्सी के उस टेक पे ना करें जो आगे लगी होती है आजकल लकड़ी वाली, सजदा इशारे से करें। शरीयत में नमाज का सजदा दो किस्म पर है, या ज़मीन पर या इशारे से। ये जो बालाख वालाख रख के ना तकिया मकिया पे सजदा करें या कोई लकड़ी वकड़ी पर करें, ये नाजायज़ है, इससे नमाज में फ़र्क आ जाएगा। तो या इशारा है यूमी ईमा, और या बिल्कुल वज़ुल जबात अला अर्ज़ है, ज़मीन पर अपने माथे को टेकना है। तो इस तरह है, किसी कोने में हो जाए तो बहुत बेहतर है। मुझसे मेरा सवाल है कि मस्जिद की प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज हो जाती है? भाई टोपी के बगैर भी आपकी नमाज हो जाएगी पर सवाब कम हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की टोपी पहनना जरूरी है। कोई सादे बंदे, इनसे पूछिए आपकी घड़ी कितने की है? 5-10 हज़ार की। आपके कपड़े कितने के? जी 4 हज़ार के। अच्छा, और आपकी जुराबें कितने की हैं? 300 की। और आपकी प्लास्टिक वाली टोपी जी 12 रुपए के 10 आते हैं। सुभान अल्लाह। खुदा के बंदे, कुरान कहते हैं खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। जब मस्जिद आओ तो कोई अच्छाई और जीनत और खूबसूरती इख्तियार करके नमाज के लिए आओ। मस्जिद से मुराद नमाज भी है, दोनों अक़वाल हैं। तो नमाज में खूबसूरती इख्तियार करो। ये सर पे टोपी रख के आप सुसर के पास जाओ, वो आपको रिश्ता न दे। ये वाली टोपी प्लास्टिक वाली, तो ये प्लास्टिक वाली टोपियां पहन के लोग आए होते हैं। ये प्लास्टिक की टोपियां जो देने आए ना, जरा इस एक बार उसकी मुलाकात मुझसे या मौलवी साहब से कराएं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या देने आया मस्जिद में। सारा ऐसे ड्रामे, आला से आला कपड़ा। जुराब की कीमत ज्यादा होती है, इस प्लास्टिक की टोपी की कीमत उससे कम होती है। तो भाई पांव की इज्जत आपने सर से ज्यादा बना दी है। हमने जो सर पे ये पगड़ी बांधी है ना, हमारे अकाबर फरमाते हैं ये सर उठाने के लिए बांधी है, सर झुकाने के लिए नहीं बांधी, सर उठाकर जिंदा रहने के लिए, इज्जत के लिए बांधी है। रास्ते में आते हुए मैं इनको कह रहा था कि हमारे वजीरिस्तान के उलमा पीली पगड़ी पहनते हैं, उसे इज्जत पगड़ा है कहते हैं वो। तो भाई सर की चीज तो इज्जत होती है, आपने इज्जत को इस प्लास्टिक में बदल दिया। तो ये मैं समझता हूं ये नमाज के साथ मजाक है, ये दीन के साथ कोई मजाक हो रहा है। भाई आप या तो टोपी रखे अपने जेब में, आप सर पे कर, वरना हर वक्त सर पे कपड़ा ढकने पे कौन सा उज़र माने है? बाल खराब होते हैं, यही वजह है सर पे टोपी नहीं रखते। लाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बाल किसके थे? अल्लाह के रसूल तो सर पर टोपी और पगड़ी रखा करते थे। साहबा और अहले बैत जैसे बाल किसके थे? कैसी बात करें? अगर आज तुम्हारे बाल खराब होते, तुमने सर से टोपी उतार दी, कल औरत सर पे दुपट्टा उतार दे, वो कहे मेरे भी खराब होते और तेरे बाल से मेरे बाल तो बड़े हैं, फिर उसे दुपट्टा उतारने की आप इजाजत दे देंगे? अपनी बीवी को दे देंगे? कैसी बात कर रहे हैं भाई? उसे इस्लाम का हुक्म आप बताएंगे भाई सर पे दुपट्टा रख? तो भाई आप सर पे टोपी क्यों नहीं रखते? और एक बात कहूं, ये पानी के सर के ऊपर टोपी है या नहीं है? पानी ढका हुआ है, क्यों? इसमें कोई गलत चीज ना जाए। जब आपका सर ढका हुआ होगा उसमें भी कोई गलत चीज ना जाए। नहीं समझे? ढका हुआ है, इज्जत की चीज है। हर किताब को ढका हुआ नहीं होता, गिलाफ सिर्फ किस पर होता है? कुरान करीम पर। हमारा दिमाग बहुत अफजल चीज है भाई, इसको कवर में रखा गया है। तो भाई आप कोई चीज रखे, ऐसे सर रंगा बंदा खामखा से घूमता फिरता है, सर को ढांक कर चलना सीखें भाई। चले।